सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमार। इस समय हम मौजूद हैं चौहान टेलीकॉम के संचालक हरविंद चौहान जी के पास में, और वो जो है कि सोशल अवेयरनेस भी चलाते हैं, जो यूट्यूब पर लोगों को एक अच्छा संदेश देते हैं अपने सोशल अवेयरनेस के माध्यम से। लेकिन उनसे हम आज बातचीत करेंगे जो समाज में बुराइयां हो रही हैं उसके संबंध में। वो अपना कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं। हरविंद चौहान जी हमारे काव्या टीवी न्यूज़ के माध्यम से लोगों को अपना एक संदेश देना चाहते हैं। वो अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित करें, और जो शोषण हो रहा है लोगों का सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, वो उनको कैसे और किस प्रकार से अपना काम कराएं जिससे कि वो सही तरीक़ा से अपना काम भी करा लें और उनका शोषण भी ना हो सके। इसके संबंध में आज हम हरविंद चौहान जी से बातचीत करेंगे और वो अपना विचार व्यक्त करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हरिवंश सिंह चौहान है और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सोशल अवेयरनेस। मैं सामाजिक जो बुराइयां हैं उस पर काम करता हूं, और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके काव्या न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इस सच्चे ईमानदारी के साथ काम करने वाले चैनल के साथ जुड़े हैं। तो आपने सामाजिक बुराइयों के विषय में हमसे पूछे हैं, तो मैं शुरुआत करता हूं प्रतिनिधियों से। दोस्तों, हम प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं वहाँ संसद भवन में, विधानसभा में, ये सोचकर भेजते हैं कि ये जाकर हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, सरकार से क्वेश्चन करेंगे, उसका निदान करने का काम करेंगे। लेकिन होता क्या है, आप देख लीजिए, हमारे अगल बगल में आप लोग, जैसे हम धर्मांगतपुर में हैं इस समय, और इसके इर्द गिर्द में दो स्वास्थ्य केंद्र में देखा हूँ। पहला स्वास्थ्य केंद्र तो एक बोगना ग्राम पंचायत में बना है। आप लोग हमेशा आते जाते हैं, आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा उस हॉस्पिटल की हाल। उसमें पशु चरागाह बन गया है। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि जो भी यहाँ के प्रतिनिधि लोग हैं इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं वहाँ पर जाकर विधानसभा में, संसद भवन में। तो दूसरा, एक शौचालय आप धर्मांगतपुर में देख लीजिए। धर्मांगतपुर में कभी ऐसा होता था, हम लोग के सामने की बात है कि 100-100, 200 लोगों की लाइनें लगती थी। ऐसे बढ़िया बढ़िया डॉक्टर आते थे, 200 लोगों की लाइनें लग रही हैं। आज जाकर देखिए, पशु भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, पशु भी नहीं वहाँ जा रहे हैं। उसका कारण दो है। पहला कारण तो ये है कि देख लीजिए, उसमें कोई डॉक्टर आना नहीं चाहता। आना क्यों नहीं चाहता? पहला कारण यह है कि उसकी जितने भी छतें जर्जर हो चुकी हैं, जो भी छतें हैं सारी की सारी जर्जर हो चुकी हैं। वो कब गिर जाएगा, कोई भी डॉक्टर उसमें बैठेगा, उसको तो पहला डर है कि अगर बैठेंगे तो गिर जाएगा, उसके भी बाल बच्चे हैं। दोस्तों, मेरे समझ में नहीं आता है कि एक मोदी जी प्लान के तहत एक बहुत ही बढ़िया संसद भवन था, उसके जगह दूसरी संसद भवन बनवाने का काम किए। लेकिन हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारे गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था, इस धर्मांगतपुर गांव के स्वास्थ्य हॉस्पिटल से समझिए कम से कम 25 से 50 गांव लाभान्वित होता था। लेकिन आज की दशा ये है कि वो सुविधा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ब्लॉक पर आप चले जाइए, ब्लॉक के जितने भी हॉस्पिटल वहाँ भी चले जाइए, आप देखिए वहाँ की दशा क्या है। आप आ जाइए, सामुदायिक शौचालय जो सरकार द्वारा नहीं, आपने स्वास्थ्य से संबंधित धर्मांगतपुर से लेकर के जखनिया ब्लॉक तक की बात की है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है कि इसमें जो समुदाय स्वास्थ्य विभाग है इसे बनवाने के कतरा रही है क्या?
अब तो ये तो विभाग के लोग जाने, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि ये स्वास्थ्य विभाग जो धर्मांगतपुर हो चाहे बोगना का हो, वहाँ पे लगभग 10 वर्षों से धर्मांगतपुर का भी हालत 10 वर्षों से ऐसा है, तो उसको मैं क्या कहूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि हमारे प्रतिनिधि जिन लोग हैं, सांसद है, विधायक जी हैं, ये लोग क्वेश्चन करें, ये लोग इस मुद्दे को उठाएं, क्यों नहीं बिल्डिंगें बन रही हैं, क्यों नहीं स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान दिया जा रहा है। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि चाहे सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और चाहे यहाँ के जितने भी अधिकारी लोग हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा मैं मुद्दा एक सबसे बड़ा हमारे समझ में आता है कि माननीय मोदी जी ने सामुदायिक शौचालय बनवाने का काम किया प्रत्येक गांव में। मैं उनके प्रतिनिधि, जो प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि जो भी हों, एक कमेटी बनाए, कमेटी बनाकर प्रत्येक गांव के सामुदायिक शौचालय को जाकर देखें उसकी हालत क्या है, कितना पैसा बर्बाद किया गया है सामुदायिक शौचालय के नाम पर। अगर उस पर अगर हमारे देश के अगर मोदी जी उस पैसे का स्वास्थ्य पर ध्यान दिए होते तो प्रत्येक 4-5 गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र आता। और माननीय योगी जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जितने भी सामुदायिक शौचालय बने हैं वो बिल्कुल बेकार पड़े हैं। आप चेक करवाइए, डीएम से चेक करवाइए, जांच बैठाइए, देख लीजिए, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि सामुदायिक शौचालय का क्या हाल है, उसमें कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अगर वही आप सामुदायिक शौचालय की बात कर रहे हैं हरवंश चौहान जी, तो आपके धर्मांगतपुर के शौचालय का क्या हाल है? आपके क्या ग्राम प्रधान द्वारा उसको समुचित व्यवस्था दी गई है क्या? देखिए, ग्राम प्रधान द्वारा समुचित व्यवस्था दी गई है। और आप तो मीडिया वाले हैं, मैं सभी मीडिया वालों से कहता हूं कि आप एक जात, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर काम करिए। आप लोग जहां पे इस तरह की बुराई हो वहाँ सामुदायिक शौचालय दिखाएं, सरकार को ले जाकर सामुदायिक शौचालय की हालत क्या है आप लोग दिखाएंगे तो मीडिया आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं तो दिखाने का काम करता हूँ। मेरा भी एक सोशल अवेयरनेस नाम से चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग तो उसमें मैं मैक्सिमम आप लोग की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करके वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग खुद जाकर देख सकते हैं। जितने सामुदायिक शौचालय हैं उसमें 99% मैं जानता हूँ कि सब व्यर्थ पड़े हुए हैं, कोई शौचालय करने नहीं जाता है। और तो और सबसे बड़ी बुरी स्थिति ये है कि उसमें 6,000 रुपया पर मंथ जो एक उसको रखवाली करने के लिए आता है, बेअर्थ का पैसा जाता है। तो मैं सभी जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं और जितने भी मीडिया वाले आप लोग हैं, आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग इस मुद्दे को, जैसे स्वास्थ्य संबंधी जितने भी हॉस्पिटल खराब पड़े हुए हैं, क्यों नहीं डॉक्टर आ रहे हैं, उस पर मुद्दा उठाइए। सामुदायिक शौचालय का पैसा क्यों व्यर्थ गया, उस पर मुद्दा उठाइए। जब आप लोग उठाएंगे तो ये आवाज़ ऊपर तक जाएगी, तो दोस्त इसका समाधान निकल सकता है। चलिए, धन्यवाद।